अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा आला रज़ा बाला रज़ा निराला रज़ा मुफक्किर रज़ा मुहद्दिस रज़ा मुफ्ती रज़ा आशिक रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान फरीदुल आबान सुन्नियत की जान बरेलवियत की पहचान इल्म की चट्टान सुभान अल्लाह बोल दे मुसलमान। शहर यारे फ़िक्र फ़न आबरुए अहले सुनन मुहिब्बे अहले पंजतन मुअज्जज़तु मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह आयतुम मिन आयातिल्लाह मुजद्दिदे अलल इतलाक मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है बैने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। फरमाते हैं आला हजरत मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे सरकार ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लोटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। और सैयदी व सनदी मुर्शिदी अल्लामा अख्तर रजा खान ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें सुरैया को सरा कर दें। तो बेदारी का सबूत दें सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। और एक बार सारे सामईन बोल दें मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से बोलें या अली। देखें हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से एक नूर, अल्लाह की तरफ से आया तुम्हारे पास एक नूर। मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू को समात करें, तहकीक के तुम्हारे पास आया। अब वो नूर कब आया? हजरत ने जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफिल बरा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल बरा जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन, बता दिया जाए अल्लाह ताला ने सबसे पहले की चीज को पैदा फरमाया। तवज्जो करना, तवज्जो फरमाया, बता दिया जाए या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने सबसे पहले की चीज को पैदा फरमाया। तो मेरे नबी ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया, सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो पता चला आदम बने नबी के नूर से, शीश बने नबी के नूर से, ज़करिया बने नबी के नूर से, हजरत यहया बने नबी के नूर से, हजरत यूसुफ बने नबी के नूर से, हजरत मूसा बने नबी के नूर से, हजरत हारून बने नबी के नूर से। और जब यही नूर आमीना खातून के शिकम मुबारक में आया, और जब ये नूर 12 रबीउल अव्वल को चमका है, तो मुझे कहने दो यही नूर जब चमका तो सिद्दीक़ अकबर चमके ये इसी नूर से, उमर इब्ने खत्ताब चमके इसी नूर से, मौला अली चमके इसी नूर से, बिलाल हबशी चमके इसी नूर से, गौसे आज़म चमके इसी नूर से, ख्वाजा गरीब नवाज चमके इसी नूर से, साबिर करियरी चमके इसी नूर से, बारिश से देबा चमके इसी नूर से, रामपुर में हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह चमके इसी नूर से, हजरत शामदुल्लाह बगदादी चमके इसी नूर से, शाजी मियाँ चमके इसी नूर से, आला हजरत चमके इसी नूर से, मुफ्ती आजम हिंद चमके इसी नूर से, ताजो शरिया चमके इसी नूर से। तो ए बरेली शरीफ में रहने वाले सुन्नी मुसलमान भाइयों, क्यों ना हम गुंबदे
खजरा की जानिब लो लगाकर अपने सरकार से अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, ए सिद्दीक को चमकाने वाले आका, ए उमर को चमकाने वाले आका, ए अली को चमकाने वाले आका, ए तलहा को चमकाने वाले आका, ए जुबैर को चमकाने वाले आका, ए साद इब्न अबी वक्कास को चमकाने वाले आका, ए सईद इब्न ज़ैद को चमकाने वाले आका, ए अब्दुर्रहमान इब्न औफ को चमकाने वाले आका, ए बिलाल हबशी को चमकाने वाले आका, ए गौसे आज़म को चमकाने वाले आका, ख्वाजा गरीब नवाज को चमकाने वाले आका, बादी से देबा को चमकाने वाले आका, ख्वाजा पिया को चमकाने वाले आका, हाफिज शाह जमालुल्लाह को चमकाने वाले आका, शाहदरगाही को चमकाने वाले आका, आला हजरत को चमकाने वाले आका। या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात आपसे चमक रही है, पूरी कायनात आपसे चमक रही है, और आपकी शान तो ये है, अगर कहकशा रब की है तो चमक आपकी है। या रसूल अल्लाह, अगर चांद रब का है, चांदनी आपकी है। या रसूल अल्लाह, अगर सूरज रब का है, रोशनी आपकी है। या रसूल अल्लाह, अगर मखलूक रब की है, उम्मत आपकी है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर बख्शिश रब की है, शफाअत आपकी है। या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात आपसे चमक रही है, तो या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और क्यों चमकाएगा? तो इसलिए कि तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, भाई बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, अल्लाह तो जिंदा, मरहबा, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, क्या बात। मोहब्बत से जवाब दे, नबी का जब जिक्र होता है तो दीवाने मचलते हैं, नबी का जब जिक्र होता है तो दीवाने मचलते हैं। उस नबी की तारीफ कर रहा हूँ जिसकी तारीफ हम क्या करेंगे, हमारी क्या औकात है, जिसकी तारीफ कुरान खुद फरमाता है, जिसके जिक्र के बारे में कुरान फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसकी पेशानी के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा, जिसकी जुल्फ़े अंबरी के बारे में कुरान कहता है वल्लैलि इज़्ज़ा सजा, जिसकी आंखों के बारे में कुरान फरमाता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, जिसके हाथों के बारे में कुरान फरमाता है यदुल्लाहि फौक़ा ऐदीहिम। तवज्जो करना, जिसे कुरान मुज़म्मिल कहता है, जिसे कुरान मुद्दस्सिर कहता है, जिसे कुरान तौहा कहता है, जिसे कुरान यासीन कहता है, और ये मेरा नबी इतना आला है। हजरत आदम आए, बोले मौला तो मुझसे राजी हो जा, हजरत ईसा बोले मौला तो मुझसे राजी हो जा, हजरत यूसुफ बोले मौला तो मुझसे राजी हो जा, हजरत ज़करिया बोले मौला तो मुझसे राजी हो जा, हजरत याकूब बोले मौला तो मुझसे राजी हो जा, सब बोले मौला तो मुझसे राजी हो जा, मगर मेरा रब बोला ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे हबीब तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा, क्योंकि तेरा हुक्म मेरा हुक्म है, तेरी इताअत मेरी इताअत है। इसी को तो बरेली का अहमद रजा बोला, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शार अहले सुन्नत सईद अख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी। आइए भाई, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। आइए हजरत, आइए देखिए हजरत, आप सबके सामने शायर हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत, बुलबुले बाग़े रज़ा सईद अख्तर जोखनपुरी साहब क़िबला की आमद हो गई है। आप इनसे बहुत अच्छे अंदाज में कोयल की तरह आप इनसे नात समात फरमाएंगे। बस थोड़ी देर मुझे समात कर लीजिए, फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा, फिर आपके सामने सईद अख्तर जोखनपुरी आपको नात कलाम सुनाएंगे। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। तो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी हैं, नबी कितने आला हैं। मेरे नबी को अल्लाह ताला ने तमाम ऐबों से पाक फरमा कर पैदा फरमाया है।
सारे ऐबों से मेरा नबी पाक है। तवज्जो करना कितना पाक है। अभी मेरे नबी की शादी मुबारक नहीं हुई है, मेरे नबी की 25 साल की उम्र है। हजरत खदीजा ने मेरे आका से निकाह करना चाहा और मैसरा को भेजा और कहा ये पता लगा कर आ कि मोहम्मद के अंदर ऐब क्या है, मोहम्मद के अंदर क्या ऐब है, मोहम्मद के अंदर क्या नकाइस है, मोहम्मद के अंदर क्या ऐब है। जब मैसरा जाता है नाज़िर भाई तवज्जो करना, जब मैसरा 3 महीने के बाद में हजरत खदीजा के पास में आया, कहने लगा खदीजा बहुत सारा मुनाफा लेकर आया हूँ। खदीजा बोली मैसरा मुनाफा मुझे नहीं चाहिए, ये बता मोहम्मद के अंदर ऐब क्या है, मोहम्मद के अंदर क्या नकाइस है, मोहम्मद के अंदर ऐब क्या है। मैसरा बोला खदीजा तुझे क्या ऐब बताऊं, वो चलता है ना लाजवाब चलता है, उसका हिलना लाजवाब है, उसका बोलना लाजवाब है, उसका खामोश होना लाजवाब है, उसका तकल्लुम करना लाजवाब है, उसका तबस्सुम करना लाजवाब है। खदीजा बोली ऐब बता, ऐब तारीफ मत कर, मोहम्मद की तारीफ मत कर, ये बता मोहम्मद के अंदर ऐब क्या है। तो बोला मैसरा बोला खदीजा क्या ऐब बताऊं, उसकी तरह कोई नहीं है, वो बीमारों को शिफा दे देता है, वो नाबीनों को रोशनी दे देता है, वो जब इशारा करता है ना तो सूरज पलट आता है, अपने इशारे से चांद को टुकड़े कर देता है। वो इतना प्यारा है उसे अल्लाह भी मोहब्बत से तकता है, इतना प्यारा है उसे कुरान वो मारसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है, उसे कुरान नूर कहता है, उसे कुरान बशीर कहता है, उसे कुरान नजीर कहता है। खदीजा बोली मैसरा तारीफ मत कर, ये बता मोहम्मद के अंदर ऐब क्या है, मोहम्मद के अंदर ऐब क्या है। मैसरा बोला खदीजा अगर एक हाथ पे चांद को रख देगी और दूसरे हाथ पे सूरज को रख देगी, फिर पूछेगी बता मोहम्मद के अंदर ऐब क्या है। मैं रब ताला की कसम खाकर कहूंगा कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेऐब बनाया है, ऐबों से पाक फरमाया है। इसी को तो बरेली का रज़ा बोला तेरे तो बस में है तनाही से है बरी। या रसूल अल्लाह कह रहा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद है, वाह 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 सुभान अल्लाह, नबी को क्या बात है। भाई वाह 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 भाई समीर भाई माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से। मैसरा बोला खदीजा क्या ऐब बताऊं, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बेऐब बनाया है। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे ऐबों से पाक है, उसी तरीके से उसने अपने नबी को सारे ऐबों से पाक बनाया है। और आज लोग कहते हैं गद्दार के हम नबी की तरह हैं, हम नबी की तरह हैं। जुलूस मत निकालो, जुलूस से मोहम्मदी निकालना हराम है, मिलाद मनाना हराम है। मिलाद मनाना कहाँ से आया है, नबी का मिलाद मत बनाओ। अगर हम कह दें कि जश्न आज़ादी मनाना हराम है, अगर तेरी अम्मा में दम है जो ये कहता है कि मिलाद मनाना हराम है, वो ये भी कह दे कि जश्न आज़ादी मनाना हराम है, वो कहेगा जश्न आज़ादी मनाना इसलिए जायज़ है कि 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिली है। अगर कोई यह कह दे कि 14 अगस्त को जश्न पाकिस्तानी मनाना हराम है, तो उससे बोल दिया जाएगा, वो अब उससे बोला जाएगा। अगर तू यह कहता है कि जश्न पाकिस्तानी मनाना हराम है, तो वो सब कुछ तो हो सकता है मगर पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता। हम जश्न आजादी मनाते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। हम जश्न आजादी क्यों ना मनाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिली है, लेकिन जिस दिन आमीना का लाल आया 12 रबीउल अव्वल को, जिस दिन मेरा नबी आया है, उस दिन हिंदुस्तान के लोगों को आजादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को आजादी मिली है। जब मेरा नबी आया हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ रोशनी आ गई है। जब मेरा नबी आया था हर तरफ कुफ्र था, कुफ्र दूर हो गया है। हम जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में, मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में, और क़यामत तक ऐलान करेंगे, हश्र तक डालेंगे हम बेदाया
अरिशे मौला की धूप मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब तक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब तक हमारे जामे जा रहेगी अपने नबी का मिलाद मनाते रहेंगे। जब तक हमारी जामे सांस रहेगी अपने नबी का मिलाद मनाते रहेंगे। और बोलते हैं नबी का मिलाद मत बनाओ, नबी हमारी तरह, माज़अल्लाह, नबी हमारी तरह है। अरे नबी की तरह तू कैसे हो जाएगा? अगर मेरे अल्लाह ने अगर नबी को बंदों की तरह खिलाया है तो उसमें वजह है। मेरे अल्लाह ने फरमाया ए मेरे हबीब तुम खाओ ताकि मेरे बंदों को खाना आ जाए। ए महबूब तुम पियो ताकि मेरे बंदों को पीना आ जाए। ए महबूब तुम चलो ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए। ए महबूब तुम हिलो ताकि मेरे बंदों को हिलना आ जाए। ए महबूब तुम शादी करो ताकि मेरे बंदों को शादी करना आ जाए। ए महबूब तुम तिजारत करो ताकि बंदों को तिजारत करना आ जाए। ए महबूब तुम शादी करो ताकि मेरे बंदों को शादी करना आ जाए। और ए मेरे महबूब हमने तुम्हें इसलिए दुनिया में भेजा है ताकि लोग खुदा ना समझे। ए महबूब हमने तुम्हें इसलिए खिलाया ताकि लोग खुदा ना समझे। हमने तुम्हें इसलिए पिलाया ताकि लोग खुदा ना समझे। हमने तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब का पोता इसलिए बनाया ताकि लोग खुदा ना समझे। हमने अब्दुल्ला का बेटा इसलिए बनाया ताकि लोग खुदा ना समझे। आमीना के पेट में इसलिए रखा ताकि लोग खुदा ना समझे। खदीजा से निकाह कराया ताकि लोग खुदा ना समझे। हमने तुम्हें मुसाफिर बनाया ताकि लोग खुदा ना समझे। हमने तुम्हें तिजारत करवाई ताकि लोग खुदा ना समझे। खुदा ना समझे, खुदा ना समझे, तवज्जो जुमले पे देना। हमने तुम्हें दुनिया के इसलिए सारे काम करवाए हैं ताकि लोग खुदा ना समझे और खुदा ना समझे। लेकिन मेरे महबूब जब अली के मुर्तजा की नमाज कज़ा हुई थी तो तुम्हारे इशारे से सूरज इसलिए पलटवाया है और तुम्हारे इशारे से चांद के दो टुकड़े इसलिए करवाए हैं और मेराज की रात अपना दीदार इसलिए कराया है कि अगर मेरे प्यारे अगर कोई तुम्हें खुदा ना समझे तो कोई तुम्हें अपनी तरह भी ना समझे, अपनी तरह भी नहीं समझे। क्योंकि अपनी तरह कहने वाले का कीदा गद्दार का है, वफादार को ये कहता है सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला बबाला हमारा नबी, कल्ब से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हमारे नबी की तरह कोई नहीं है। बोल दो हमारे नबी से अच्छा कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बेऐब बनाया है। अब अगर अब भी कोई कहते हैं नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो, वो ये हदीस पेश करते हैं इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई है, मोमिन आपस में भाई भाई है, वो ये हदीस पेश करते हैं। और मेरे आका ने सहाबा इकराम की महफिल में फरमाया था, मेरे नबी ने सहाबा इकराम की महफिल में फरमाया था, तवज्जो के साथ सुनना, मेरे आका ने फरमाया था आने वाला जमाना ऐसा आएगा कि कुछ लोग मुझे बेदेखे ईमान लाएंगे, कुछ लोग मुझे बेदेखे ईमान लाएंगे, मेरे दीदार के लिए तड़पेंगे, वो मेरे भाई होंगे, वो मेरे भाई होंगे, वो मेरे भाई होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया या रसूल अल्लाह कि हम आपके भाई नहीं हैं, कि हम आपके भाई नहीं हैं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे सहाबा हो, तुम मेरे सहाबा हो। मेरे अल्लाह के प्यारे हबीब ने भाई तो उबे से करनी को कहा है, अगर भाई कहा है तो इमाम अस्कर को कहा है, अगर भाई कहा है, अगर भाई कहा है तो बरेली के इमाम अहमद रजा को कहा है। और इनकी पूरी जिंदगी तो ये थी अगर सरकार हमें भाई कहे तो कहे, हम तो नबी
नबी के गुलाम हैं, हम तो नबी के कदमों की धूल हैं। अपनी तरह नबी को कहने वालों, अपनी तरह भाई को कहने वालों, एक जुमला दे रहा हूं नाजिर भाई तवज्जो करना, मेरे अल्लाह को ये गवारा नहीं था अब मेरे हबीब को कोई भाई कहे, अल्लाह को ये गवारा नहीं था मेरे दिल के मेरे प्यारे हबीब को कोई भाई कहे। जब 4 महीने की उम्र थी, शिकम मुबारक में थे, आमीना के शिकम मुबारक में मेरे मुस्तफा थे। रब ने फरमाया इज़राइल जा अब्दुल्ला की रूह निकाल ले, अगर बाप रहेगा तो आमीना के दूसरा बेटा होगा और वो बड़ा होकर मोहम्मद को भाई कहेगा। मुझे अपने हबीब को यतीम बनाना तो गवारा है, लेकिन अपने हबीब को भाई बनाना गवारा नहीं है। हबीब को भाई हमारी तरह है, भाई नबी हमारी तरह है। नबी तेरी तरह कैसा हो जाएंगे? तू थूकता है, तेरे थूक में बदबू आती है, तू थूकता है, तेरे थूक में बदबू आती है। मगर नबी का लुआब, अगर नबी का थूक, अगर कदादा की आंख निकल जाए, मेरे नबी का लुआब लग जाए, तो जो आंख निकली थी वो उसी जगह पर जाकर लग जाए। अगर नबी का लुआब हजरत अली की दुखती हुई आंख पे लग जाए, आंख का दर्द दूर हो जाए। अगर नबी का लुआब अबू बकर के सांप ने काट लिया हो, मेरे नबी का लुआब लग जाए तो सांप का जहर दूर हो जाए। अरे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसे तू अपनी तरह कहता है, तो मेरा नबी वो है, मेरा नबी वो है जिसको पत्थर सलाम करते हैं। मेरा नबी वो है जिसे हजरे अस्वद जिसको चूमकर मोहतरम बन गया है। मेरे नबी वो है, मेरे नबी वो है जो अर्श पर जाते हैं। मेरे नबी वो है कि शमशो कमर बना है मेरे मुस्तफा के सदक़े में। अगर बरको समर बना है मुस्तफा के सदक़े में, अगर शजरो हजर बना मुस्तफा के सदक़े में, अगर जिन्नो इंसान मुस्तफा के सदक़े में, हूरो गिलमान मुस्तफा के सदक़े में, नाफ्ताब की ताबानी मुस्तफा के सदक़े में, चांद की दरख्शानी मुस्तफा के सदक़े में, फूलों की महक मुस्तफा के सदक़े में, कलियों की चटक मुस्तफा के सदक़े में, सितारों की चमक मुस्तफा के सदक़े में, जिब्राइल मिकाइल इसराफील इज़राइल मुस्तफा के सदक़े में, सदाकत मुस्तफा के सदक़े में, अदालत मुस्तफा के सदक़े में, सखाबत शुजाअत दौलत सरबत इज्जत अज़मत नबुव्वत रिसालत मुस्तफा के सदक़े में। और ये पूरी दुनिया मिलाद वाली है। अब अगर अब भी कोई कह दे कि हमें मिलाद से चिढ़ है, हम नबी का मिलाद नहीं मनाएंगे, तो पता चला ये जमीन मिलाद वाली है। तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे, ऐसी जमीन तलाश कर ले जो मिलाद वाली ना हो। ये आसमान मिलाद वाला है, चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे, ऐसा आसमान तलाश कर ले जो मिलाद वाला ना है। अगर इस जमीन के ऊपर रहना है तो क़यामत तक ये कहना होगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे नबी कितने आला हैं, मेरे नबी कितने आला हैं। मेरे नबी की बारगाह में पत्थर सलाम करते हैं। नबी को नबी का कलमा कंकरियां पड़ती हैं। मेरा नबी कितना आला है। मेरे नबी की तारीफ सुनो, हदीस पाक सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबू फिल मोजज़ा सफ़ा नंबर 541। अन इब्ने अब्बास क़ाल जा अरबियुन लिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल बिमा आरिफु अन्नका नबियुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन दअउतु इसका मिन हाज़िहि नक़ला यशहदु अन्नी रसूलुल्लाह क़द आहु रसूलुल्लाह फजअल यंज़िलु मिन नक़ला हत्ता सक़ता इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इरजा फ़अद फसलम अल अरबी औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बस से बोलते सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक सुन ली, देखें नबी की शान देखें। आ गया एक नबी की बारगाह में एक अरबी देहाती मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था।
हजरत इब्ने अब्बास की बारगाह में आ गया, मेरे नबी सामने मौजूद थे, कहने लगा अगर आप भी नबी हैं मैं कैसे मान लूं कि आप भी नबी हैं, मैं कैसे यकीन कर लूं आप भी नबी हैं। उसका मतलब ये था आपसे पहले हजरत मूसा आए, आपसे पहले हजरत ईसा आए, आपसे पहले हजरत जकरिया आए, हजरत यूसुफ आए, हजरत हारून आए, हजरत लूत आए, आपसे पहले 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम आए हैं, वो सब के सब मोजज़ा लेकर आए हैं। अगर आप भी अल्लाह के नबी हैं तो मोजज़ा दिखाएं, अगर आप भी अल्लाह के नबी है तो मोजज़ा दिखाएं। तो एक आवाज आई, ओ अरबी तू कान खोल कर सुन ले, तो और नबी थे जिन्हें मोजज़े दिए गए, किसी नबी को 3 मोजज़े, किसी नबी को 4 मोजज़े, किसी नबी को 5 मोजज़े, किसी नबी को 13 मोजज़े। जिस तू नबी के सामने खड़ा है ये इतना बड़ा है, ये सर से लेकर पांव शरीफ तक सराबा मोजज़ा है। ये मेरा नबी वो है, ये चले तो मोजज़ा, नबी हिले तो मोजज़ा, नबी बोले तो मोजज़ा, नबी खामोश हो तो मोजज़ा, नबी का तकल्लुम करना मोजज़ा, नबी का तबस्सुम करना मोजज़ा, नबी की रफ्तार मोजज़ा, नबी की गुफ्तार मोजज़ा, नबी का तलबा मोजज़ा, नबी का जलवा मोजज़ा, नबी का सीना मोजज़ा, नबी के दंदान मोजज़ा, नबी का खानदान मोजज़ा, नबी का मिलाद भी मोजज़ा है, नबी की मेराज भी मोजज़ा है, नबी का दुनिया में आना भी मोजज़ा है, और नबी का अर्श पे जाना, अल्लाह से मुलाकात करना भी मोजज़ा। ये सारे सरापा मोजज़ा हैं, ये सरापा मोजज़ा हैं। तो आरबी कहने लगा कोई मोजज़ा दिखाइए। मेरे आका ने फरमाया वो खजूर का दरख्त देख रहा है, बोला देख रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया उस पर एक खूंशा देख रहा है, बोला देख रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं इशारा कर दूंगा तो वो दरख्त से खूंशा उतर कर मेरे कदमों में आकर मेरा कलमा पड़ेगा, मेरा कलमा पड़ेगा। अरबी कहने लगा या रसूल अल्लाह अगर ऐसा हो गया मैं भी आपका कलमा पढ़ लूंगा, आप पर ईमान ले आऊंगा। मेरे नबी ने दुआ की फदाउ रसूलुल्लाह, मेरे नबी ने उस खूंशा को बुलाया, हत्ता सक़ता इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पेड़ की तरह आदमी की तरह भागते हुआ आया और नबी के कदमों में गिर गया और नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो करना, जब उसने कलमा पढ़ा मेरे नबी ने फरमाया जब वापस चला जा, तो वो खूंशा वापस चला गया, वापस चला गया। अब अरबी कहने लगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, या रसूल अल्लाह आपका दिन सच्चा है, या रसूल अल्लाह आपकी नबूवत सच्ची, या रसूल अल्लाह आपका इस्लाम सच्चा, या रसूल अल्लाह आपकी शरीयत सच्ची। अब देर मत करिए, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कहने लगा मुझे पता चल गया है या रसूल अल्लाह आपसे आला कोई नहीं है, आपसे आला कोई नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे प्यारा नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है, आपसे प्यारा कोई नहीं है। क्योंकि मेरे नबी की शान कोई ने मुलाहिजा नहीं कर सकता, मेरे नबी की शान कोई बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कह देना चाहूंगा एक बात, अगर नबी की जो शान है, नबी की जो अजमत है, नबी का जो मर्तबा है, हम कितना भी बयान कर ले पूरी दुनिया बयान करती है। अबू बकर ने नबी की शान को जाना, अबू बकर ने बयान किया, उमर ने जाना, उमर ने बयान किया, अली को ने जाना, अली ने बयान किया, तलहा ने जाना, तलहा ने बयान किया, गौसे आज़म ने जाना, गौसे आज़म ने बयान किया, ख्वाजा गरीब नवाज ने नबी की शान को जाना, ख्वाजा गरीब नवाज ने बयान किया, साबिर पाक ने नबी की शान और अजमत असमत का पता लगाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने और साबिर पाक ने बयान करा। हाफिज शाह जमालुल्लाह को जब नबी की शान मुलाहिजा करवाई तो उन्होंने भी नबी की शान को बयान किया, आला हजरत ने नबी की शान को बयान करा। मगर रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ जितना मर्तबा मेरे नबी का है, जितना आला मकाम मेरे नबी का है, जितनी ऊंची शख्सियत मेरे नबी की है, इतनी तारीफ कोई मेरे नबी की नहीं कर सकता। ये तो मेरा अल्लाह ही जाने और उसका हबीब भी जाने कि मेरे नबी कितना आला है, मेरा नबी कितना प्यारा है, मेरा नबी कितना अनोखा है, मेरा नबी कितनी अजमत वाला है। आला हजरत तो तारीफ करते करते थक गए, फिर आला हजरत कहने लगे या रसूल अल्लाह आप
आप तो शम्सुद्दुहा भी है या रसूल अल्लाह, आप तो बदरुद्दुजा भी है या रसूल अल्लाह, आप तो सदरुल उला भी है या रसूल अल्लाह, आप जाने आलमीन है या रसूल अल्लाह, आप मुरादुल मुश्ताकीन है या रसूल अल्लाह। आखिर अहमद रजा आपको कहे तो क्या कहे, आखिर अहमद रजा कहे तो क्या कहे। मेरे आला हजरत बोले सरबर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। मेरे नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, की शान या अल्लाह जाने। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे नबी का मर्तबा या तो अल्लाह जाने या उसका महबूब जाने, मगर हम टूटी फूटी जबान से अपने नबी का जिक्र करते हैं ताकि हमारी जबान पाक हो जाए। हम जैसा भी जिक्र करते हैं अपने हबीब का जिक्र करते हैं, हमारी क्या औकात। अरे मेरे नबी का जिक्र तो समंदर में रहने वाली मछलियां भी करती हैं। मेरे नबी का जिक्र तो समंदर में रहने वाली मछलियां भी करती हैं। 2 मिनट की और बातें सुन लो, आखिरी पैगाम देना मैं चाहता हूं। मेरे प्यारो 12 रबीउल अव्वल आने वाला है। आप जुलूस निकालोगे? हाँ निकालेंगे, मगर उससे पहले मेरी एक बात ध्यान रख लो। जब जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो तो सबके सब पहले फजर की नमाज पढ़ के जाना, पहले फजर की नमाज पढ़ना, क्योंकि जुलूस निकालना मुस्तहब है और नमाज पढ़ना कोई सुन्नत वाजिब नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर तवज्जो करना, जुलूस मोहम्मदी तो तू निकालने आ गया, लेकिन अगर तूने फजर नहीं पढ़ी है, तेरा जुलूस निकालना कोई फायदा नहीं है, नबी का मिलाद मनाना कोई फायदा नहीं है। अगर तू फजर की नमाज पढ़कर नबी का मिलाद मनाता, नबी का जुलूस निकालता और ज़ोहर की नमाज में ये कहता मौला मैंने तेरे नबी का मिलाद बनाया है, तेरे नबी का जुलूस निकाला है, तेरे नबी की महफिल में शामिल हुआ था और मौला तेरे नबी का गीत गाया है, तेरे नबी की तारीफ करी है, तो मौला इसके सदके में तो मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मैं गुनाहगार तो हूँ, मैं सियागार तो हूँ, मैं फतहगार तो हूँ, मैं मुजरिम और नकारा हूँ। मेरा रब फरमाएगा मेरे बंदे अगर तेरे पास में नमाज़ें नहीं है तो क्या हुआ, तेरे दिल में मेरे हबीब से मोहब्बत तो है। मेरे बंदे अगर तेरे पास में रोज़ा नहीं है, तूने हज नहीं किया है, तो क्या हुआ, तेरे दिल में मेरे हबीब की मोहब्बत तो है। जा मैंने सिर्फ तू नबी से मोहब्बत करता था, इसी की वजह काला की कसम खाकर कहता हूँ नबी की शफाअत भी मिल जाएगी और नबी की जन्नत भी मिल जाएगी, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नाम। क्या बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, नबी से मोहब्बत। नादिर भाई शेर पढ़ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे। देखो अगर नबी से मोहब्बत है तो सब कुछ है, नबी से मोहब्बत नहीं तो ईमान भी नहीं। सजदे में पड़ा पड़ा अपने सर को लगड़ दे, पूरी जिंदगी मस्जिद में पड़ा रे, अगर गुस्ताखे रसूल है तेरी नमाज बेकार है, तेरी नमाज बेकार है। क्योंकि अगर नबी से मोहब्बत है तो वो जमीन में चलता है जब भी जिंदा है और कब्र के अंदर है जब भी जिंदा है। और अगर नबी से नफरत है दुनिया में चलेगा जब भी मुर्दा, कब्र में जाएगा जब भी मुर्दा। मिसाल दे दूं, अबू जहल खाता था, अबू जहल पीता था, अबू जहल चलता था, मगर कुरान ने उसे मुर्दा कहा है। कुरान कहता है अबू जहल मुर्दा है, मगर कुर्बान जाओ इमाम हुसैन का सर कट गया, अमीर हमजा का सर कट गया, अमीर हमजा की आंख अलग है, मगर कुरान कहता है जिंदा। मेरी बात समझ में नहीं आई, ए कुरान तू मुझे बता दे, अबू जहल खाता मगर मुर्दा, अमीर हमजा का सर अलग मगर जिंदा, अबू जहल पीता मगर मुर्दा, अमीर हमजा का हाथ अलग मगर जिंदा। तो कुरान ने जवाब दिया वजह ये है अबू जहल को, अबू लहब को, उतबा को नबी की
गद्दारी ने कभी जीने नहीं दिया, कभी जीने नहीं दिया। और अमीर हमजा को और करबला में इमाम हुसैन को, अली अकबर को, अली असगर को, अब्बास को, कासिम को नबी की मोहब्बत ने और नबी की वफादारी ने कभी मरने नहीं दिया, कभी मरने नहीं दिया। क्योंकि अगर नबी से मोहब्बत है सर अलग है जब भी जिंदा, और नबी से मोहब्बत नहीं है खाता भी है जब भी मुर्दा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा गया। तो दुनिया में रहो जब भी नबी से मोहब्बत करो। मेरा टाइम जो कमेटी वालों ने दिया था 11:15 बजे तक कर दिया था, मेरा टाइम पूरा हो गया। तो नबी से मोहब्बत करो, का ख्याल रखना भी बहुत नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। दुनिया में रहेंगे जब भी मोहब्बत करेंगे, मैदान महशर में भी नबी से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको अपने मुकम्मल ईमान पर जाने की तौफीक अता फरमाए। बोलने के दरमियान कोई भी गलती आ गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसकी समझ में आए वो पाए।